हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 22 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 21 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। पहला में बोला गया ना कि खाली स्थान को भरना है, जिससे 3 × 6 क्या होता है 18। तो 3 और 6 18 के क्या है, तो 18 के फ्रेंड्स अपवर्तक हो जाएगा। जैसे 2 × 5 10 होता है ना, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा 10 के, तो अपवर्तक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर इन सभी को हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखेंगे। पहला का क अपवर्तक हो जाएगा। हाँ, नंबर भी देखेंगे तो अपवर्तक ही हो जाएगा। ग देखिए 4 × 6 24 और 4 और 6 24 का क्या हो जाएगा, तो ये भी अपवर्तक ही होगा। क्लियर। यहाँ आएंगे क्या ख ग घ में 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, है ना। तथा 3 और 4 किसका अपवर्तक यानी कि किसका गुणनखंड हो जाएगा, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 12 का। अंगा में आएंगे 3 × 5 15, ततः 3 और 5 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा अपवर्तक है किसका, तो 3 × 5 यानी कि 15 का। छ में आएंगे 6 × 7 42, तो 6 × 7 यानी कितना हो जाएगा हमारा किसका अपवर्तक हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 का। चार के बाद 6 में आएंगे 4 × 5 20, तो 4 और यहाँ पर अपवर्तक हो जाएगा 20 किसका, तो 4 × 5 में 20 होगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5। तो पहला कंप्लीट। दूसरा हम देखेंगे निम्नलिखित के ना अपवर्तक लिखना है। जैसे 12, तो 12 कौन कौन पहाड़ से कटेगा, वही ना हो जाता है अपवर्तक। देखेंगे तो आप कहेंगे 1 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा ना, 3 के पहाड़ा में 12 आएगा, 4 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, 6 में आ जाएगा और 12 के पहाड़ा में खुद आ जाएगा। अगला क्या है 8 24 32 48। देखेंगे ये हो जाएगा 8 24 32। इतना लिखने का 48 का खुद ही लिख लीजिएगा। 8 किस किस से कटेगा बताइए। आप कहेंगे 1 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 8, 4 से और 8 से खुद से। 24 किस किस से कटेगा, तो देखेंगे 1 के पहाड़ा में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 या 24, 9 10 11 12 दूनी के यहाँ पर 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। अब तो फ्रेंड शायद किसी से नहीं कटेगा 24, अब डायरेक्ट 24 से ही कटेगा। ठीक है। 32 देखिए 32 किसकी संख्या से यहाँ पर कटेगा, तो आप कहेंगे एक से, तो एक ना यहाँ पर हर संख्या से कट जाएगा, एक तो कॉमन ही है। फिर 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कटने वाली सभी संख्याएं हमने लिख ली है। और आगे देखेंगे 48 है, तो 48 किस किस से कटेगी, 1 से, 2 से, 3 4 6 8 12 16 24 48 से देख लेंगे, आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे पर। देखेंगे फ्रेंड्स अब यहाँ ना तीसरे नंबर को। तीसरा का बोला गया है कि निम्नलिखित का ना 3 अपवर्तक लिखना है। जिससे 10, तो 10 किसकी संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन 3 ही को बोला गया तो हम डायरेक्ट 10 लिख देंगे। ख में देखेंगे 18, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन सिर्फ 3 ही बोला गया, तो 1 2 1 18 लिखेंगे। उसी प्रकार से ग में देखेंगे यहाँ पर 24 का बोला गया है, तो 24 किसकी संख्या से यहाँ पर कट जाएगी। देखेंगे 24 यहाँ पर कट जाएगा 1 से, 2 से, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 24 से ही। ठीक है। आगे देखेंगे क ख ग घ में 27 है ना, 27 किस किस से कटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है। फिर अंगा नंबर में देखेंगे 27 है ना, तो डायरेक्ट 27 भी लिख सकते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, खुद 40 से कटेगा, बस इतना ही तो करना है। चौथा में आएंगे निम्नलिखित का ना 4 गो अपवर्तक अब बोला गया है। यहाँ पर 3 बोला गया था, यहाँ पर 4 बोला गया था, 4 को लिख देंगे। 16 ना है, देखिएगा 16 किसकी से कटेगा, तो आप कहेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, एक 16 से ही कटेगा। फिर क्या है 24 48 56, 24 48 56। 24 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, खुद 24 से। 48 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, खुद 48 से। 56 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और खुद 56 से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर इन सभी का 4 4 अपवर्तक लिख दिए हैं। 5वां नंबर पर आइए। 5वां बोलेगा निम्नलिखित में ना दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक यानी कि गुणनखंड है कि नहीं, जो बताइए। पहली संख्या दूसरी संख्या था, दूसरी संख्या ये देखेंगे दूसरी संख्या पहली का है, यानी 6 के पहाड़ा में 24 आता है, 6 × 24, हाँ। 5 के पहाड़ा में 32 आएगा नहीं,
15 के पहाड़ा में आएगा 15 या 45, 15 एकम 15, 31 बार में हाँ। 12 के पहाड़ा में 12 दूनी के 24, नहीं ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर लिखेगा ना कि पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ, चौथा नहीं, यही लिख देते हैं। पचमा का क, ख, ग, घ, एक था हाँ, एक नहीं, एक हाँ, एक नहीं। तो बस फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलेंगे आगे, देखते हैं 6ठे नंबर को। आ चुके हैं 6ठे नंबर पर। बोला गया कि निम्नलिखित में 18 के अपवर्तक को चुन करके लिखना है। तो 18 के अपवर्तक कैसे चुनेंगे? कौन कौन 18 से कट रहा है देखिए ना। 1 से कट रहा है हाँ, 2 कट रहा है, 3 से कटेगा, 4 से 18 तो नहीं कटेगा, जो कटेगा सिर्फ वही अपवर्तक होगा। 5 नहीं, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, अब 18 से कटेगा। तो जिस जिसमें डॉट लगेगा उसको आप बाहर निकाल के लिख देंगे, वही आंसर है। समझ गए? 7वां हम देखेंगे, क्या निम्नलिखित में पहली संख्या दूसरी का अपवर्तक है? पहली संख्या बोला गया है, दूसरी संख्या का यहाँ पर अपवर्तक है कि नहीं? तो क्या 6 से 18 आएगा? आएगा, तो होगा अपवर्तक। 7 में 40 आएगा? नहीं। 8 में 56 आएगा? 8 से 56 हाँ होगा। 12 में 64 आएगा? नहीं। तो यानी कि क नंबर और ग नंबर अपवर्तक होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8वां, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कैसी संख्या कहलाती है? जो फ्रेंड्स एक और स्वयं के अलावा ना कोई दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, 7, 11, 13। इसके अलावा और कोई नहीं ना है। देखेंगे यहाँ पर 12 ले लेंगे तो सभी संख्या से कट जाएगी, 14 भी ले लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस जिसमें डॉट लगा है वो हमारा अभाज्य संख्या है। 9वां हम देखेंगे, कौन संयुक्त संख्या? संयुक्त यानी अभाज्य नहीं होना चाहिए, सभी संख्या से कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या से ज़्यादा। जिससे 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। फिर उसी प्रकार से 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। 9 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 9 से भी कटेगा। फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स हमारी ना संयुक्त संख्याएं हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप 1 लेंगे ना तो 1 से कटेगा सिर्फ, 2 लेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 लेंगे तो 1 और 3 से कटेगा, 5 लेंगे तो 1 और 5 से कटेगा, 7 लेंगे तो 1 और 7 से कटेगा। लेकिन जिस जिसमें डॉट लगा है ना उसमें कोई भी संख्या उठा करके देख लेंगे। जैसे 15 ही ले लीजिए, तो 15 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो ये सभी संख्या हमारी संयुक्त संख्या कहलाती है। आप लोग यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, आप ही के बुक में ना यहाँ पर देखेंगे दिया गया संख्या, इधर यहाँ पर देखेंगे तब अपवर्तक, यहाँ पर अभाज्य या संयुक्त। ठीक है, इधर सम या विषम, सब यहाँ पर बताया गया। आप लोग चाहें तो देखिएगा, ये यहाँ पर अपवर्तक के बारे में दिया गया है। वैसे फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है, जो जो चैप्टर पढ़ना रहेगा पहले हमने यहाँ पर बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें बुक में दिया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 22 में 9 प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर 9 को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।